गुड मॉर्निंग डियर। आपका 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 विश्व के प्रमुख दर्शन, जिसका अभी पार्ट 1 आ चुका है। ये है पार्ट 2 जिसमें हम अभ्यास का प्रश्न 4 करवाएंगे। पारसी व यहूदी दर्शनों की शिक्षाओं का उल्लेख करें, यानी पारसियों ने क्या शिक्षाएं दी, यहूदियों ने क्या शिक्षाएं दी, उनके बारे में। पारसी धर्म तथा यहूदी धर्म विश्व के दो प्राचीन धर्म रहे हैं। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र और यहूदी थे, यानी जो यहूदी हैं उनके संस्थापक मूसा थे। इनकी शिक्षाएं क्या? अगर पारसी धर्म की शिक्षाओं की बात करें तो देखो, पारसियों के अनुसार आहूर मजदा समस्त सृष्टि का निर्माता है। उनका मानना था कि आहूर मजदा है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, वही सबकी पालन पोषण करता है। दूसरा, उसने ये भी कहा था कि आहूर मजदा को ईश्वर का रूप माना है और सूर्य चंद्रमा उसके दो नेत्र हैं। सेकंड, इस धर्म में मन वचन कर्म की पवित्रता पर बड़ा बल दिया, यानी मन और वचन और कर्म से हमेशा मनुष्य को पवित्र होना चाहिए। तीसरा, इस धर्म में दान को बड़ा बल दिया गया कि मनुष्य को दान करना चाहिए। चौथा, इस धर्म के अनुसार हर व्यक्ति को 3 पुण्य कर्म करने चाहिए, यानी आपका कोई शत्रु है तो उसे मित्र बना लो, बुरे व्यक्ति को अच्छाई का मार्ग दिखा दो और अज्ञानी व्यक्ति यानी मूर्ख व्यक्ति को बुद्धिमान बना दो। इसके बाद 5th पॉइंट है, पारसी लोग सूर्य को आहूर मजदा का प्रतीक मानते थे, तो वो सूर्य की और अग्नि की पूजा करते थे। चौथा, जरथुष्ट्र के अनुसार मानव के सत्य प्रेम से असत्य से घृणा करनी चाहिए, यानी हमें मानव है उसको हमेशा सत्य से प्रेम करनी चाहिए और जो झूठ है उससे घृणा करनी चाहिए। इसके बाद 7th पॉइंट, पारसी लोग ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं और वो मानते हैं कि ईश्वर एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार सभी मनुष्य को बनाने वाला एक ईश्वर है। 8th पॉइंट, सदाचार किसी मनुष्य के अमूल्य निधि है, हमेशा सदाचार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। और 9th है, जरथुष्ट्र के अनुसार सम्मान सत्कार एक जाल के समान है। इस जाल में फंसने वाला व्यक्ति अध्यात्म की दौड़ में पिछड़ जाता है। अगर मान सम्मान के चक्कर में लगे रहोगे तो आप एक जाल में फंस जाओगे। तो कुल मिलाकर एक आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिए, दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, ये उनकी मुख्य शिक्षाएं। पारसी धर्म की शिक्षाएं, मनुष्य को एक ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। नंबर 2, प्रत्येक मनुष्य धर्म के मार्ग में अपनाना चाहिए और अपने सदा बुराइयों को दूर रहे। तीसरा, लोगों को अपने पापों का पश्चात अवश्य करना चाहिए। चौथा, मनुष्य को हमेशा दयालु विनम्र होना चाहिए। 5वां, ईश्वर सबका स्वामी है, मनुष्य की दासता से मुक्त करने वाला है। ये याद रखना चाहिए, अगर दासता से मुक्ति पानी है तो ईश्वर ही आपको मुक्त कर सकता है। नंबर 6, सप्ताह में 6 दिन काम करें, 7वें दिन विश्राम जरूर करना चाहिए क्योंकि यह प्रभु का दिन है। 7वां, अपने माता पिता का सम्मान करें। 8वां, मनुष्य को कभी किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। 9वां पॉइंट, आपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी कभी भी गवाही ना दें। और 10वां, मनुष्य को अपने पड़ोसी संपत्ति, पत्नी, नौकरी, नौकर आदि पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए। यदि आपका पड़ोसी है, उसकी संपत्ति है, पत्नी है, नौकर है, तो उस पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए। ये उनकी कुछ शिक्षाएं। हमारा वैदिक साहित्य की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, यानी वैदिक साहित्य में क्या क्या है। देखो, वैदिक साहित्य आर्यों की देन है और इसके अंदर कई ग्रंथ आ जाते हैं, जैसे वेद, ब्राह्मण्य ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद। तो आज हम बात करेंगे पहले वेद की। वेद ये संसार के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं और वेद के अंदर वेद शब्द को जो है वो संस्कृति भाषा के विद धातु से बना है, यानी वेद का जो शब्द है वो संस्कृत से बना है और विद का अर्थ होता है किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात जानना। उसके बाद आता है हमारा, अगर वेदों की बात की जाए तो वेद मानव धर्म के नियम शास्त्र होते हैं, यानी इसके अंदर नियम लिखे होते हैं और ये वेद 4 होते हैं। सबसे पहला आता है ऋग्वेद। सबसे भारत का जो प्राचीन ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। इसमें देवताओं का आह्वान के लिए मंत्र दिए गए, यानी ईश्वर का आह्वान करने के लिए, देवताओं का आह्वान करने के लिए जितने भी मंत्र हैं वो ऋग्वेद में हैं। और सबसे प्राचीन मंत्र जो है गायत्री मंत्र, वो इन्हीं में से एक है। इसमें 10 मंडल हैं और उसके बाद आएगा 10,552 मंत्र। ट्रिक से कैसे कर सकते हो, 10 का 10 है और 5 दूनी 10, यानी कि 10 आ गया, 5 + 5 आपका फिर से 10 हो गया और 2 यानी ×5 × 2। इसके प्रथम मंडल में कहा गया है कि ईश्वर एक है और वही सत्य है। यजुर्वेद, इस वेद को सबसे प्रधान ग्रंथ माना जाता है। इसके अंदर
40 अध्याय हैं और 1975 यानी 1975 इसके अंदर मंत्र दिए गए हैं और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद, सामवेद जो है इसमें भारतीय संगीत, साम यानी साम से यानी संगीत, यानी जितना भी भारतीय संगीत है वो सामवेद के अंदर है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने के लिए संगीतात्मक शैली दी गई। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने के लिए संगीतात्मक शैली दी गई, यानी ऋग्वेद के अंदर जितने भी मंत्र हैं अगर उसको संगीत के रूप में पढ़ना है तो आपको सामवेद में मिलेंगे। और इसके अंदर देवताओं की पूजा करने के लिए मंत्र भी शामिल किए गए हैं जिनकी संख्या 1875 है। अगला प्रश्न है अथर्ववेद। इसके बाद अगला पॉइंट में आप देखोगे इसके अंदर 5987 मंत्र दिए गए हैं और इस वेद के अंदर जितनी भी जनसाधारण के लोग हैं उनकी समस्याएं और उनकी समस्याओं का समाधान तथा नियमों का संकलन यानी नियमों को लिखा गया है। यह वेद ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं, यानी मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, गणित क्या है, विज्ञान क्या है, कृषि विज्ञान क्या है, चिकित्सा विज्ञान क्या है, रोग क्या होते हैं, उनका उपचार कैसे किया जाता है, ये सब अथर्ववेद में दिया गया है। इसके बाद आपका सेकंड आ जाता है ब्राह्मण्य ग्रंथ। ये ग्रंथ वेदों के मंत्रों का अर्थ जानने के लिए सहायक है। यदि किसी भी वेद के मंत्र का आपने अर्थ जानना है तो उसके लिए आपको ब्राह्मण्य ग्रंथ पढ़ना होगा। इसमें उन अनुष्ठानों का विशुद्ध रूप से वर्णन किया गया है जिसके वैदिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं, यानी कोई आपने अनुष्ठान करना है उसके लिए कौन सा वैदिक मंत्र का प्रयोग किया जाए ये इसके अंदर लिखा गया है। आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ एक आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है। कहते हैं कि में उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी है, यानी ब्राह्मण्य ग्रंथ और जब उपनिषदों को जोड़ा जाता है तो उसे आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। आरण्यक का अर्थ होता है वन यानी जंगल, तो जब ऋषि मुनि जंगल में बैठकर ग्रंथ लिखते थे तो उसे आरण्यक ग्रंथ कहा जाता था। आता है आपका उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है कि जब कोई शिष्य अपने गुरु के पास बैठता है, ज्ञान प्राप्त करता है, जीव जगत का ज्ञान हो गया, भाषा का ज्ञान हो गया, विषय का ज्ञान हो गया, उसे क्या कहते हैं, उसे उपनिषद कहते हैं। यानी कि अपने गुरु के पास जब कोई शिष्य ज्ञान प्राप्त करता है उसे उपनिषद कहते हैं। उसे आम आदमी के लिए समझ पाना बड़ा कठिन होता है। तो इस तरह हमारा इतिहास का विश्व के प्रमुख दर्शन चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और आपको वैदिक साहित्य, पारसी यहूदी धर्म की शिक्षाएं सारा कुछ कराया। अगर आपको मेरा ये चैप्टर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कीजिए।